नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के संभावित प्रत्याशी जिनको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है और जिनकी दावेदारी वाकई में मजबूत है। समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस गठबंधन से इनको टिकट मिल सकता है। आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि आप सभी साथी वीडियो को देखिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि जानकारी ऊपर तक जानी जरूरी है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी से पहला नाम मैं जो आप सभी साथियों को बता रहा हूं, मुजफ्फरनगर सदर में लवली शर्मा, पत्नी है राकेश शर्मा की, एक बार मेयर का चुनाव भी लड़ी हैं, लगभग 10,000 वोटों से चुनाव ये हार गई। विधानसभा में दोस्तों जो बताया जा रहा है, जो सर्वे आ रहा है, इनसे अच्छी टक्कर बीजेपी को कोई नहीं दे सकता है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग बताइएगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर सदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु रहा है। 2017 में, 2022 में, 2027 में भी चुनाव होगा तो आप लोग देखेंगे मुजफ्फरनगर का जिक्र बीजेपी के लोग बहुत करेंगे। तो आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए। लवली शर्मा जी का क्या मामला है? क्या समाजवादी पार्टी से वाकई में मजबूत दावेदार है जो इनकी चर्चा सबसे ज़्यादा है? अगला नंबर आता है, इनका नाम है नवीन शर्मा। दोस्तों, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्र छात्राओं के चहेते हैं। सिकंदराबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इनको 2027 का चुनाव लड़ना तय है। और दोस्तों, बहुत ही मजबूती के साथ तैयारी भी कर रहे हैं और लोगों के बीच इनका आना जाना बहुत तेज हो चुका है और लोग इनको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, सिकंदराबाद विधानसभा सीट है, बुलंदशहर जिला है। आप लोगों की क्या राय है नवीन सर के बारे में? आप लोग अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इनका नाम है संजय कनौजिया। ये जो सीट है महाराजगंज जिले की सीट है। यह सीट यदि समाजवादी पार्टी लड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की भी मजबूत दावेदारी है, कांग्रेस इस सीट को ले सकती है, इसीलिए मैं साफ बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर दोस्तों जातिगत समीकरण में मुस्लिम, दलित, यादव, बैकवर्ड बहुत अच्छी खासी आबादी है। लेकिन आप सभी साथी जानते हैं कि आबादी को ऊपर मुस्लिमों की आबादी को, यादवों की आबादी को, बैकवर्ड की आबादी को, एससी की आबादी को बड़े बड़े नेता नहीं समझ पाते, तब गुमराह होकर के टिकट दे देते हैं। और मामला इसीलिए समाजवादी पार्टी का यहाँ गड़बड़ हो रहा है। संजय कनौजिया समाजवादी पार्टी से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहन के। दोस्तों, मलिहाबाद विधानसभा सीट से जो नाम निकलकर सामने आ रहा है, सबसे बड़ी लोकप्रियता में सीएल वर्मा का नाम सामने आ रहा है। सीएल वर्मा समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीएल वर्मा अग्रिम पंक्ति पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने अखिलेश यादव का। राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा का चुनाव संभवतः नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनकी नज़र पहले एक एक सीटों को निकालने पर रहेगी। जब सीटें निकलेंगी तभी सीएम बना जाएगा, इसलिए अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, इनका नाम है विनीत कुशवाहा। समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इनकी विधानसभा है मऊ जिले की मधुबन विधानसभा सीट। मऊ जिले में 4 विधानसभा सीट है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी 3 पर जीती थी, पिछली बार 1 पर हार गई थी।
और अब की बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ दोस्तों, 18,000 वोटों से मधुबन विधानसभा में समाजवादी पार्टी को लीड मिली। और यहाँ पर दोस्तों नंबर 1 पर पीडीए का सही समीकरण वाला कोई दावेदार है तो विनीत कुशवाहा। इनको हर समाज के लोग पसंद करते हैं और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं, तो इनको समाजवादी पार्टी मौका दे सकती है मधुबन में। दोस्तों अतरौलिया विधानसभा सीट है, सॉरी अतरौलिया में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। अतरौली विधानसभा सीट है जो कि अलीगढ़ जिले की सीट है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से गगन लोधी बहुत ही मजबूत लोकप्रिय दावेदार हैं, हकीकत वाले दावेदार हैं। बाकी जितने भी दावेदार हैं सबका हमारी ओर से सम्मान है, लेकिन जो लोकप्रियता सामने आ रही है, जिनको लोग ज़्यादा चाह रहे हैं, गगन लोधी ही मेरे अनुमान में। अगर मेरा अनुमान गलत निकले तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए जरूर। दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, पूजा शुक्ला लखनऊ उत्तर की संभावित प्रत्याशी के तौर पर देखी जा रही है और बहुत ही मजबूत दावेदार है। पूजा शुक्ला 2022 का भी चुनाव लखनऊ उत्तर विधानसभा सीट से लड़ी थी, लेकिन चुनाव ये हार गई। हार जीत लगी रहती है। लखनऊ उत्तर की नंबर 1 की दावेदार है। अगला नंबर आता है सुजीत सिंह, इनका नाम है। इनकी विधानसभा सीट का नाम है घोसी। घोसी में तो उपचुनाव होना चाहिए था, लेकिन सरकार डर गई। सरकार ने पंचायत चुनाव कराना सही नहीं समझा और सरकार ने उपचुनाव कराना सही नहीं समझा। दोस्तों इनके पिताजी का देहांत जब हुआ 9 महीने से ज़्यादा हो गया और 6 महीने के अंदर होना चाहिए चुनाव। तो आप लोग अनुमान लगाइए सरकार क्या सोचती है, सरकार के मन में क्या है, चुनाव आयोग कैसे काम करता है। दोस्तों इनका नाम आप सभी साथी जानते होंगे। ऊंचाहार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत दावेदार है, सबसे मजबूत, और सबसे मजबूत तैयारी है इनकी सपा की ओर से। दोस्तों आकाश मौर्य सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इनके पिताजी का नाम है वैजनाथ मौर्य उर्फ बीएन मौर्य और इनके पिताजी के नेतृत्व में 3 बार लगातार 2011 से लेकर 2026 तक ऊंचाहार ब्लॉक प्रमुखी के पद पर कब्जा है। तो आप लोग जान लीजिए जनता के बीच वाला तो चुनाव ब्लॉक प्रमुखी नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जनता के बीच इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। अखिलेश यादव जी ने कह दिया है ऊंचाहार में मौर्य ही कैंडिडेट लड़ाएंगे, तो इनसे मजबूत मौर्य कोई है नहीं समाजवादी पार्टी में। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है डॉक्टर आंचल वर्मा। इनकी विधानसभा है मुहान विधानसभा, जो कि पड़ती है दोस्तों उन्नाव जिले में। समाजवादी पार्टी से पिछली बार चुनाव ये लड़ी थी, लगभग 40,000 वोटों से ये चुनाव हार गई। लेकिन उसके बाद जब 2024 में चुनाव हुआ, जो सोचो 40,000 का जो बीजेपी का गैप था, बीजेपी आगे थी, बीजेपी का गैप 10,000 पे आ गया। सोचिए 30,000 बीजेपी का वोट कम हो गया यहाँ पर। तो आप लोग समझिए इनकी दावेदारी है, इनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों इनका नाम है संजय पांडे। इनकी विधानसभा है विश्वनाथगंज। विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार है, मजबूत दावेदार है। आगे दोस्तों आपके सामने है, इनका नाम है छाया वर्मा। इनकी विधानसभा सीट का नाम है कटहरी। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं लालजी वर्मा, उनकी बेटी है। समाजवादी पार्टी से इनको संभवतः टिकट मिले। दोस्तों इनका नाम है सत्येंद्र मौर्य। पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत, सबसे जमीनी और सबसे परफेक्ट दावेदार है। और इनकी विधानसभा दोस्तों पीलीभीत सदर
बीजेपी यहां पर लगातार चुनाव जीत रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी समीकरण को सेट नहीं कर पा रही है और बीजेपी उसका फायदा उठा ले रही है। अब की बार इनका नंबर है दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम श्रेया वर्मा है। इनकी विधानसभा सीट का नाम दोस्तों हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये गोंडा से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और गोंडा में समाजवादी पार्टी के लिए चुनौतियां तो हैं, तो चुनौतियों का सामना करने के लिए कुर्मी बाहुल्य इलाके में सर्वे अभी चल रहा है, इनको मैदान में उतारा जाएगा। वैसे इनके पिता का नाम है राकेश वर्मा, उनकी जो विधानसभा है कुर्सी से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, बाराबंकी जिले की सीट से 100%, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है यशवीर लोधी। इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों बक्सी का तालाब, BKT विधानसभा। इनका चुनाव लड़ना समाजवादी पार्टी से तय माना जा रहा है। सबसे मजबूत और सबसे लोकप्रिय दावेदार है, जो सर्वे में आ रहा है, जो लोकल लोग बता रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। बाकी आपका क्या कहना है, क्योंकि आप हो सकता है भाई किसी अन्य को चाहते हैं, तो अन्य के लिए आप दावेदारी कराएंगे, लेकिन सच्चाई जो है मैं उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य। इनकी विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों हांडिया। प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीटों में से एक सीट है हांडिया। सपा में सबसे अगर कोई मजबूत दावेदार, लोकप्रिय दावेदार है तो डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी हैं। बाकी यहां पर हाकिमलाल विंद वर्तमान के विधायक हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या हाकिमलाल विंद का टिकट काटकर डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी को दिया जाएगा? इस पर जो भी निर्णय होगा भविष्य में तो बताएंगे ही, आप लोगों को जानकारी मिलेगी ही, और आप लोगों को जो भी लगता है बताइए। निष्पक्ष भावना से आप बात करिए, हम भी निष्पक्ष भावना से ही बात करते हैं। दोस्तों इनका नाम है RP यादव, राम प्रताप यादव। रायबरेली सदर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा और 7,175 वोटों से ये चुनाव हार गए। अदिति सिंह बीजेपी प्रत्याशी, जिनके पिताजी अखिलेश कुमार सिंह लगातार चाहे निर्दल हो, चाहे पीस पार्टी के टिकट पर हो, चाहे कांग्रेस के टिकट पर बड़े बड़े अंतरों से जीते, लेकिन पहली दफ़ा अखिलेश कुमार सिंह की गैर मौजूदगी में जब 2022 में चुनाव हुआ तो 7,175 वोट बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और लोकसभा में 1,03,000 से सपा आगे थी यहाँ पर। तो राम प्रताप यादव जी को मौका दिया जा सकता है, जनता चाहती भी। दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने पवन पांडे जी को, आप सब जानते हैं, अयोध्या मंदिर वाली सीट पर इनकी मजबूत पकड़ है। अगर कोई जिता सकता है तो पवन पांडे जी जिता सकते हैं, और यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का भी विषय रहेगी, चुनौती भी रहेगी। कौन जीतेगा आप लोग अपनी राय को बताइएगा। दोस्तों इनका नाम है महाराज सिंह साक्या। इनकी विधानसभा सीट का जो नाम है दोस्तों, सीट का नाम है मैनपुरी सदर। समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत PDA में सबसे परफेक्ट दावेदार है, लेकिन यहां पर दोस्तों राजकुमार यादव उर्फ राजू को भी आप कमतर मत आंकिए, इनको भी लोग चाहते हैं। ये विधायक 2017 में बने थे और इस सीट पर क्या होगा, क्योंकि जो राजनीतिक जानकार बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैनपुरी सदर सीट सपा के लिए चुनौती है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी से 25,000 की लीड ली थी और राजनीतिक जानकार यह कहते हैं कि यहाँ पर एक लोध को टिकट मिलेगा मैनपुरी में और एक यादव को मिलेगा, एक दलित के खाते में जाएगी और एक साक के लड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पर बीजेपी यादव यादव करके बहुत फायदा उठाती है। तो आपका क्या कहना है, आप लोग बताइए। दोस्तों अगला नाम आता है साहिल खान है। दोस्तों नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर 2022 का चुनाव लड़े थे और चुनाव में इनको दोस्तों 55-56 हज़ार वोट मिला था। सपा ने धर्म सिंह सैनी को उतारा था, बीजेपी ने कोई चौधरी कैंडिडेट उतारा था जो विधायक हैं वर्तमान में, और इस सीट पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन इमरान मसूद को बड़ी सफलता मिली इस नकुड़ में भी। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी साहिल खान को चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि इस सीट को हर हाल में इमरान मसूद लेना चाहते हैं। जो भी लड़ेगा चुनाव जिताऊ कैंडिडेट यहाँ पर लड़ेगा, बढ़िया कैंडिडेट लड़ेगा, चुनाव निकाल लेगा। दोस्तों आपके सामने इनका नाम है डॉक्टर अशोक अग्रवाल। इनकी विधानसभा सीट है मथुरा वृंदावन, मथुरा सदर। 2012 में सपा से ये चुनाव लड़े थे, 1300 वोटों से चुनाव हार गए थे। बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो क्या समाजवादी पार्टी से चुनाव निकाल सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए। दोस्तों अगला नाम आता है सुशील कुमार दोषी, सुशील पटेल दोषी आप इनको कह सकते हैं। इनकी विधानसभा है दोस्तों फतेहपुर जिले की विंदगी विधानसभा से, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है 239 नंबर विधानसभा सीट पर, और जनता के बीच इनकी पकड़ बहुत अच्छी है। और दोस्तों जनता इनको लेकर चाहती है कि इनको टिकट मिले, और समाजवादी पार्टी यहाँ पर दोस्तों पटेल को चुनाव नहीं लड़ाती, इसीलिए चुनाव हारती है। और यहाँ पटेल ही सीट निकाल सकता है, सच्चाई है। बाकी यहाँ पर कई बार से सपा हार जा रही है, कभी जीती ही नहीं। तो आप लोग समझ सकते हैं सुशील कुमार दोषी नंबर 1 पर हैं। जनता बोल रही है, जनता चिल्ला रही है कि भाई इनको मैदान में उतारा जाए तो वोट मिलेगा। और जाहिर सी बात है टिकट से प्रत्याशी से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सपा 2022 इसी चक्कर में हारी है चुनाव, हवाबाजी में चुनाव लड़ने के लिए आए थे सपा वाले, हवाबाजी नहीं, बीजेपी ने 2 ध्रुवीय मुकाबला कर दिया है, तो सावधान रहने की जरूरत है। अमरनाथ मौर्य जी को तो आप सभी साथी जानते हैं। इनकी विधानसभा सीट है फूलपुर, जहां से ये दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी से बहुत सारे दावेदार फूलपुर में हैं, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वही बोलता। भाई लोकसभा में इन्होंने 18,000 प्लस वोटों से लीड ली थी, लेकिन क्या भविष्य के लोकसभा के चुनाव में अमरनाथ मौर्य जी को चुनाव में उतारा जाएगा? क्योंकि भाई एक बार तो मौका मिला है, क्या दोबारा फिर मौका मिलेगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जनता तो चाहती है, लेकिन यहां पर जनता और लोगों को भी चाहती है। संगीता पटेल जी को जनता चाहती है, और हमारा तो अनुमान है साफ साफ, क्योंकि पटेल बाहुल्य सीट कही जाती है, और यहां पर संगीता पटेल के खाते में जाती है। तो सपा अगर पटेल प्रत्याशी उतारना चाहती है तो संगीता पटेल को लेकर हमको बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव इनका, लोगों के यहाँ आना जाना, दुख सुख में शामिल होना, ये सच्चाई में बोल रहा हूँ। और हमारा कोई संपर्क नहीं है संगीता पटेल से, लेकिन लोग बताते हैं भाई जो आदमी सही जैसा है उस इलाके के वैसे लोग बात करते हैं। बाकी दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर प्रेमचंद्र कुशवाहा। ये लगातार फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख दावेदारों में, अच्छे सरल स्वभाव के दावेदारों में प्रेमचंद्र कुशवाहा जी को 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। संभवतः इनको टिकट मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पटेल ही कैंडिडेट आएगा, समाजवादी की तरफ से फिर पटेल नहीं लड़ेगा। इसको मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। मुस्लिम की बात आती है, मुस्लिम को लेकर आप सभी साथी जानते हैं कि यहाँ पर 3-3 बार 4-4 बार मुस्लिम कैंडिडेट सपा का हार गया। उपचुनाव हुआ तब भी, 22 का चुनाव हुआ तब भी सपा ने मुस्लिम लड़ाया,
17 का चुनाव हुआ तब भी, 12 के चुनाव में क्या हुआ, थोड़ा दिमाग से उतर गया है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अब की बार मुस्लिम कैंडिडेट संभवतः सपा से नहीं रहेगा। दोस्तों अगला नंबर आता है दातागंज विधानसभा क्षेत्र से सुनीता पाल जी को जनता चाहती है। यहाँ पर कैप्टन साहब भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन साहब के लिए जनता थोड़ा कम चाहती है। इसलिए नहीं चाहती है या कम चाहती है कि भाई चुनाव बार बार हार रहे हैं अगर कोई कैंडिडेट, तो कुछ ना कुछ समस्या है, सपा को कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो इनको जनता चाह रही है। दोस्तों अगला नाम आता है दूधनाथ पटेल का। इनकी विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों फाफामऊ। फाफामऊ में सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं को चाह रहे हैं। इनको मिलने से फ़ायदा क्या होने वाला है, बीजेपी की तरफ से संभवतः मौर्य कैंडिडेट आएगा, क्योंकि मौर्य कई बार चुनाव यहाँ जीत रहा है, 2012 के बाद 2 बार, 7 में भी मौर्य यहाँ पर विधायक थे। आएगा कैसे? हो सकता है केशव मौर्य आ जाए, चाहे जो मौर्य आ जाए, खुलेआम बात करता हूँ, मैं भी मौर्य हूँ, बीजेपी की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। सपा फिर मौर्य तो उतारेगी नहीं। सपा की तरफ से लोग इनको बहुत चाह रहे हैं। 2022 में टिकट अखिलेश जी ने दिया था, काट दिया। ऐसे ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जिताऊ उम्मीदवार हैं। हम कह रहे हैं इनके नाम पे पटेल 90% पोल कर देगा, जो भाजपा में भाग जाता है। जो बीजेपी को नहीं पसंद कर रहे हैं मौर्य समाज के लोग, वो भी वोट कर देंगे, क्योंकि लोग पगला गए हैं। प्लस यादव, मुसलमान, अदर बैकवर्ड, अति पिछड़ा एससी, सपा के लिए सबसे परफेक्ट कैंडिडेट यही है। लेकिन यहाँ पर और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन जनता जब चिल्ला रही है तो करें क्या यार? भाई हमारा चैनल है, हम तो बताएंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बाकी आप लोग जुगाड़ लगाते रहिए। इनका नाम है निघासन विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों आरएस कुशवाहा समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, पूर्व के विधायक रह चुके हैं। इनका नाम है अजीत प्रसाद। इनकी विधानसभा है अयोध्या। बहुत ही मजबूत ताकतवर प्रत्याशी हैं। इनके पिताजी अयोध्या के नरेश हैं, अयोध्या के सांसद हैं। इनके पिताजी को लेकर के तमाम बीजेपी के लोग अंधभक्त टाइप में जो हैं अनाप शनाप बोलते रहते हैं। एक साधु ने तो शराप दिया था कि अयोध्या तो जीत गए, लेकिन 6 महीने में ही कल्याण हो जाएगा इनका। कल्याण का मतलब आप समझ लीजिए। लेकिन 6 महीना का 2-2.5 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। किसी के शराप और आप देने तो कोई शराप पराप लगता नहीं है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। दोस्तों इनका नाम है श्याम नारायण विंद। इनका नाम है श्याम नारायण विंद। इनको लेकर के जनता में उत्साह है, लोग इनको चाहते हैं सही बदलापुर में। अब ऊपर से क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें ऊपर से तय होती हैं, उसके बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन जनता इनको चाहती है। ये हकीकत है। इनको लड़ाने से सपा को फ़ायदा होगा। 9 विधानसभा है जौनपुर में, बिंद आबादी हर विधानसभा में, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो याद रखिएगा श्याम नारायण विंद नंबर 1 पर यही है, जनता इनको चाहती है। बाकी भैया जो अखिलेश यादव जी निर्णय लेंगे उसी का सम्मान लोग करेंगे। यह भी विंद हैं। इनका नाम है दोस्तों कमला शंकर महतो बिंद। महतो टाइटल है, विंद ही है। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों बसपा की तरफ से ब्राह्मण कैंडिडेट, भाजपा की तरफ से विपुल दुबे विधायक हैं। और यहाँ पर दोस्तों विजय मिश्रा का बहुत बड़ा इंटरफेयर रहा करता था। जब विजय मिश्रा का इंटरफेयर यहाँ रहा करता था तो इन्होंने उनके साथ भी काम किया है, उनको भी जिताने में मदद की है, और बहुत पुराने समाजवादी हैं दोस्तों। और आने वाले समय में अगर बिंद के हाथे में जाएगी सीट, ज़मीनी हकीकत पर, ज़मीनी चीज़ों पर समाजवादी पार्टी में आकलन किया जाएगा तो कमला शंकर महतो ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख दावेदार में अभी देखे जा रहे हैं। दोस्तों इनका नाम आता है देवरिया की भाटपार रानी विधानसभा सीट से
कुशवाहा बाहुल्य सीट है। इस सीट पर अखिलेश यादव जी अब की बार कुशवाहा लड़ा सकते हैं। रामपुर कारखाना में भी कुशवाहा लड़ेगा 2 सीट पर। दोनों दावेदार मजबूत हैं और यहां पर इनको आश्वासन दिया गया है, तैयारी करने के लिए कहा गया है और लगातार ही जनता के बीच में बने हुए हैं और जनता तो कह रही है टिकट लाओ, चुनाव जीतो। और पीडीए के मजबूत उम्मीदवार हैं दोस्तों, पीडीए के। दोस्तों अगला नंबर आता है विनय शंकर त्रिपाठी, चिल्लूपार विधानसभा सीट। इनकी विधानसभा सीट में दोस्तों अगर हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी लीड मिल गई थी और समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीतने जा रही है 2027 में, कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों जयराम पांडे जी हैं, इनकी विधानसभा सीट का नाम है मेहंदावल। अगर कोई ब्राह्मण टिकट के दावेदार में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर है। बाकी निषाद बाहुल्य सीट है, निषाद कार्ड भी समाजवादी पार्टी की तरफ से खेला जा सकता है। दोस्तों इनका नाम है भीम निषाद। इनकी जो विधानसभा सीट है, जो अभी तक समाजवादी पार्टी के ऊपर से आर्डर में आया है कि जलालपुर में डटे रहो, जलालपुर में तैयारी करो, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इनको आश्वासन आज से नहीं, जब इनका लोकसभा का टिकट 2024 में काटा गया था तभी से कहा है। क्योंकि दोस्तों बहुत सरल व्यक्ति हैं। लोकसभा जब सुल्तानपुर पहुंचे तैयारी करने के लिए, इन्होंने अपने सरल स्वभाव के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित किया अपनी ओर, पीडीए के लोगों को अपने साथ जोड़ा। निषाद बस्तियां जहां पर कोई नेता जाने से शर्माता है वहां पर गए और दोस्तों इन्होंने लोगों को जोड़ा। बाद में टिकट काटा गया, इनके साथ गलत हुआ, लेकिन कभी कभी गलत होता है तो सही भी हो जाता है। तो 2027 में सही होने की पूरी संभावना है। दोस्तों इनका नाम है यश दोहरे, इनकी विधानसभा है कन्नौज सदर। लगभग 6000 वोटों से इनके पिताजी पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन अब की बार इनको चुनाव लड़ाया जाएगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। दोस्तों आपके सामने 3 दावेदारों के नाम मैं दिखा रहा हूं। कन्नौज में एक सीट है छिबरामऊ। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कन्नौज, छिबरामऊ, तिरवा सभी विधानसभा सीटों पर बड़ी लीड हासिल की। दोस्तों अरविंद यादव 1111 वोटों से चुनाव हार गए थे। जय कुमार भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं, ताहिर हुसैन तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन नामों में सबसे ज़्यादा लोग ताहिर हुसैन को सच्चाई में पसंद कर रहे हैं। जिसको पसंद किया जा रहा है उसका नाम अपने चैनल के माध्यम से हम ले रहे हैं। दोस्तों इनका नाम है भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू शर्मा। इनकी विधानसभा सीट है डिवाई, बुलंदशहर जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी से नंबर 1 के दावेदार हैं। 2012 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2007 में बसपा से विधायक बने थे। 2027 में अखिलेश यादव जी इनको मैदान में उतार सकते हैं। अलीगंज विधानसभा सीट है दोस्तों, एटा जिले की। रामेश्वर सिंह यादव लगभग 4000 वोटों से पिछली बार चुनाव हार गए थे। 2027 में समाजवादी पार्टी से इनको मौका मिलना लगभग माना जा रहा है। दोस्तों अगला नाम आता है ललई यादव उर्फ शैलेंद्र यादव, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। इनको शाहगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। मामूली अंतर से 2022 का चुनाव ये हारे थे। 2017 जैसी परिस्थिति में चुनाव जीते थे। दोस्तों इनका नाम है सुबोध यादव, पूर्व सांसद भालचंद यादव के बेटे, और एक बार नहीं सांसद रहे, कई बार भालचंद यादव जी सांसद रहे। बड़े नेता माने जाते थे। संत कबीर नगर जिले से, खलीलाबाद के इलाके से सुबोध यादव पहले बसपा से 2022 में टिकट पाए थे। बाद में इनका टिकट काट दिया गया बसपा की तरफ से, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किए। समाजवादी पार्टी से भी टिकट नहीं मिला, और बसपा ने अगर टिकट नहीं काटा होता तो बसपा की सीट निकली होती 2022 में एक सीट। और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े दोस्तों। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बीजेपी के विधायक को टिकट दिया। बीजेपी के विधायक आए, लड़े, हारने के बाद वो फिर बीजेपी में चले गए। खलीलाबाद में दोस्तों सुबोध चंद्र यादव को लोग चाह रहे हैं कि इनको मैदान में उतारा जाए। खलीलाबाद वैसे मुस्लिम बाहुल्य सीट है।
समाजवादी पार्टी अपने जीवन काल में कभी इस सीट को जीत नहीं पाई है। तो यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। अगला नंबर आता है गोपामऊ विधानसभा सीट, जो हरदोई जिले की सीट है दोस्तों। राजेश्वरी देवी को मैदान में उतारना क्या सही रहेगा? इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी कमेंट करके बताइए। वहीं पर दोस्तों इनका नाम है कीर्ति कोल, 96 विधानसभा सीट है। 96 विधानसभा सीट से इनकी मजबूत दावेदारी है। लगभग 7,000 वोटों से पिछली बार चुनाव हार गई थी। मिर्जापुर जिले की सीट 96। दोस्तों इनका नाम है अंकिता बॉबी। इनका जो क्षेत्र आता है धनगटा विधानसभा क्षेत्र, संत कबीर नगर जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी में इनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, हकीकत में मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनको लोग पसंद कर रहे हैं। जिला पंचायत के सदस्य भी हैं और मेहनत भी लगातार क्षेत्र में कर रही हैं। आप लोग बताइए इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है जेबा रिजवान का। इनकी विधानसभा सीट है तुलसीपुर। समाजवादी पार्टी की मजबूत दावेदार। इनको 2027 में बलरामपुर जिले की तुलसीपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। दोस्तों अगला नाम आता है पुलिस के घेरे में बैठे हुए दामोदर प्रसाद मौर्य जी का। मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख दावेदार हैं। 2022 में इनको टिकट मिला था, इनका टिकट काट दिया गया। 2027 में समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलने की संभावना है। लेकिन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ज्योति बिंद की भी दावेदारी है, रमेश बिंद की भी दावेदारी है। बीजेपी की तरफ से कोई मौर्य कैंडिडेट खड़ा होगा तो समाजवादी पार्टी यहाँ बिंद खड़ा करेगी। बीजेपी की तरफ से अगर कोई विंद खड़ा कर दिया जाएगा ला करके, तो सपा यहाँ पर मौर्य कैंडिडेट उतारेगी। दोस्तों ज्योति बिंद हो या रमेश बिंद हो, ये लोग भाजपा से आए थे। इनको लोकसभा का भी टिकट दिया गया, विधानसभा का भी टिकट दिया गया। इससे सपा के कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी रहती है। हालांकि अब काफ़ी दिन हो गया है, रमेश बिंद हो या ज्योति बिंद, उनकी पुत्री को मैदान में कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी उतारेगी। दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने। इनका नाम है अशोक कुशवाहा। इनकी विधानसभा सीट है देवरिया जिले की रामपुर कारखाना सीट। लोकसभा में इनको प्रभारी बनाया गया था देवरिया का, और लोकसभा में अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने अच्छे से समीकरण सेट किया होता, मिल बैठ करके प्रत्याशी तय करते, तो चुनाव निकल जाता है। सीट देवरिया निकलने वाली सीट थी। अखिलेश प्रताप सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। बीजेपी की तरफ से लड़े चुनाव जगदम्बिका पाल। समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई। क्योंकि दोस्तों हकीकत यही है, कोई माने ना माने, समण बोर्ड बीजेपी की तरफ ही जा रहा है, बड़े पैमाने पर जा रहा है। समण के सामने समण कैंडिडेट अगर रहेगा तो बैकवर्ड का भी बीजेपी को वोट बड़े पैमाने पर चला जाएगा। यादव मुसलमान छोड़ दो तो सच्चाई यही है। बाकी रामपुर कारखाना से इनका टिकट तय है 100%। टिकट भी तय है, जीत भी तय है, इसमें कोई शक ही नहीं है। दोस्तों इनका नाम है राजेश यादव। इनकी विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों कटरा विधानसभा सीट, जो कि पड़ती है शाहजहांपुर जिले की सीट है। बहुत मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। 2027 में समाजवादी पार्टी से इनको एक बार फिर मौका मिलेगा। दोस्तों इनका नाम है रोशन लाल वर्मा। इनकी विधानसभा सीट है शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा सीट। 5,000 लगभग वोटों से चुनाव हारे थे। 2027 में इनको फिर मौका मिलेगा, ये चुनाव जीत निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों इनका नाम है चारुकेन और इनका नाम है दोस्तों प्रशांत वाल्मीकि। विधानसभा खैर है, कहाँ की है? अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट। चारुकेन पहले बसपा से लड़ी थी 2022 में, फिर ये आती हैं कांग्रेस में, फिर आती हैं समाजवादी में। 2024 के उपचुनाव में अच्छा चुनाव लड़ी थी, लेकिन भाई बीजेपी जीती। और यहाँ पर 2 दावेदार हैं, दोनों में से एक को टिकट मिलेगा। दोस्तों अगला नंबर आता है संबुल राणा का। सुम्बुल राणा कादिर राणा की पुत्र वधू हैं, पूर्व के सांसद रहे हैं कादिर राणा।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इनकी विधानसभा मीरापुर है। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से इनका चुनाव लड़ना एक बार फिर तय माना जा रहा है। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने बालामऊ विधानसभा सीट है। और ये जो बालामऊ विधानसभा सीट है दोस्तों, हरदोई जिले की सीट है। यहाँ पर तिलक चंद्र पासी 2022 में बसपा से चुनाव लड़े थे। लगभग 42,000 वोट इनको मिला था, लगभग 22-23%। दोस्तों, उसके बाद तिलक चंद्र पासी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और बालामऊ में नीलू सत्यार्थी समाजवादी पार्टी में यह भी शामिल हो गई हैं, लेकिन अभी ये शामिल हुई हैं, एक आध महीना हुआ। तो बालामऊ सीट से किसे टिकट मिलना चाहिए, दोनों में से आप लोग बताइएगा। चाहने वाले दोनों लोगों के हैं दोस्तों, लेकिन मेहनत गिरीश चंद्र पासी ज़्यादा कर रहे हैं। दोस्तों, इनका नाम अखिलेश पटेल है। दोस्तों, इनका नाम अखिलेश पाठक है। इनकी जो विधानसभा सीट है हरदोई सदर, समाजवादी पार्टी से इनको 2027 के चुनाव में हरदोई सदर विधानसभा सीट से लड़ाए जाने की पूरी संभावना है। जितनी संभावना हो सकती है उसमें कोई कमी नहीं। और ये बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और इनको लोग चाह रहे हैं अब की बार लड़ें, क्योंकि यहाँ पर एक ही परिवार का कब्जा है, अग्रवाल परिवार का। तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश पाठक के नाम की पूरी गुंजाइश है कि सपा से इनको टिकट मिल सकता है। और राजनीति है, राजनीति में थोड़ा बहुत 19-20 तो होता ही रहता है। आप लोग अपनी राय बताइएगा। दोस्तों, इनका नाम है अरुण मौर्य। इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों सवायचपुर हरदोई जिले के से। एक बार डॉक्टर अरुण मौर्य जी चुनाव लड़े थे पीस पार्टी से, 17-18 हज़ार वोट इनको मिला था, सोच लो आप। और एक मौर्य को टिकट मिलेगा, याद रखिएगा, हरदोई में एक को मिलेगा, वो सवायचपुर ही होगा। लेकिन यहाँ पर अरुण मौर्य जी के अलावा प्रदीप कुशवाहा की भी मजबूत दावेदारी है। लगातार क्षेत्र में अपना भौकाल जमाए हुए हैं, लोगों के दुख सुख में आ जा रहे हैं और पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की। दोनों में से एक कैंडिडेट उतरेगा आपकी बार। मेरा जो आकलन है, अगर मेरा आकलन गलत हो तो आप लोग हमारी गलती का एहसास करावें। दोस्तों, अगला नाम आता है दोस्तों अविनाश कुशवाहा, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष सोनभद्र रॉबर्टसनगंज के पूर्व विधायक रहे हैं। 2 बार ये चुनाव हार चुके हैं, लेकिन पिछली बार लगभग 5,000 वोटों से ही चुनाव हारे थे। तो अब की बार इनको 2027 में मैदान में उतारा जा सकता है। दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, सोनभद्र में, सोनभद्र नहीं, डुमरी, ये है वहाँ का आंकड़ा, ये है आंकड़ा वहाँ का, सोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर का, कपिल वस्तु, बांसी, इटवा, डुमरियागंज। सपा 2 सीट पर आगे रही, भाजपा 3 सीट पर आगे रही। सपा और भाजपा की तरफ से संवर्ण कैंडिडेट था। और एक गलती हो गई है वीडियो बनाते समय, मैंने बोला है कि देवरिया में जगदम्बिका पाल, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। दोस्तों, इनका नाम है विजय प्रताप कुशवाहा। इनकी विधानसभा सीट है खड्डा विधानसभा सीट। दोस्तों, इनका नाम है विजय प्रताप कुशवाहा। इनकी विधानसभा सीट है खड्डा विधानसभा सीट, कुशीनगर जिले की सीट है। दोस्तों, ये बहुत ही जमीनी नेता है, बहुत ही मजबूत नेता है। 2022 में सपा के टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के कारण
ओम प्रकाश राजभर के कारण और एक मौर्य समाज के बड़े नेता के कारण इनका टिकट काट दिया गया, कट्टुम कुट्ट कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की हालात यह हो गई, राजभर की हालात यह हो गई, 20,000 22,000 वोट पे अटक गए। इनको वोट मिला था 47,000। निर्दल ओवैसी की पार्टी को वोट मिला 17-18,000। बीजेपी का कैंडिडेट ऑटोमेटिक चुनाव जीत गया। यहां पर बीजेपी को कोई हराने वाला है इस विधानसभा सीट पर तो केवल और केवल विजय प्रताप कुशवाहा। लोकसभा के चुनाव में कुशीनगर जिले की सभी सीटों पर समाजवादी पीछे रही, लेकिन विजय प्रताप कुशवाहा ने विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर अपनी विधानसभा में समाजवादी को जिताने का काम किया। इनकी विधानसभा में आगे थी, बाकी कुल पीछे थी। तो आप लोग समझिए 47,000 वोट निर्दलीय कौन पाता है? जिसकी क्षमता होती है वही पाता है। दोस्तों, अगला नाम आता है आपके सामने जखनिया विधानसभा सीट से त्रिवेणी राम को मौका मिलने जा रहा है 2027 विधानसभा चुनाव में। आस्था सिंह पटेल को चायल विधानसभा सीट से मौका मिलने जा रहा है। श्री रामपाल को दोस्तों कालपी विधानसभा सीट से मौका मिलने जा रहा है और वीरसेन यादव जी को भोगनीपुर विधानसभा सीट से 2027 में मौका मिलने जा रहा है और वीरसेन यादव को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर में देखे जा रहे हैं। आपका क्या कहना है वीरसेन यादव जी को लेकर? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने आगरा ग्रामीण से राकेश धनगर समाजवादी पार्टी के प्रमुख दावेदार हैं। दोस्तों, इनका नाम है रश्मि मौर्य, जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से इन्हीं की दावेदारी है। शाहजहांपुर जिले की सीट है, इनको टिकट मिलेगा। दोस्तों, आपके सामने इनका नाम है इंजीनियर अखिलेश कुमार पटेल, बिथरी चैनपुर से समाजवादी पार्टी के युवा दावेदार हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी से इनको मौका मिल सकता है। दोस्तों, आपके सामने है सरेनी विधानसभा सीट, जो कि रायबरेली जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी से मनीष देवपाल नंबर 1 पर चल रहे हैं। पूरे इलाके में इन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है और जनता के बीच लगातार बने हुए हैं। यहाँ वर्तमान में लेकिन सपा के ही विधायक हैं, तो क्या उनका टिकट कटेगा? जो पिछली बार मामूली अंतर से चुनाव भी जीते थे, क्या पीडीए के खाते में यह सीट आएगी? यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, अगला नाम आता है आपके सामने, कई नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं आर के वर्मा। शकील अहमद बसपा से एक बार चुनाव लड़े थे, बहुत अच्छी टक्कर दी थी बीजेपी को इन्होंने। सपा का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चला गया। आशुतोष पांडे, जावेद अख्तर और संजय सरोज, आप लोग इनमें से किसको चाहते हैं 2027 में मौका मिले? दोस्तों, बिल्लौर विधानसभा सीट है समाजवादी पार्टी से रचना गौतम 2027 की सबसे मजबूत और प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं और 2022 में चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, लेकिन 2027 में एक बार फिर इनको मौका मिलने जा रहा है। दोस्तों, आपके सामने है अनूप सांडा। इनकी विधानसभा सीट जो है दोस्तों सुल्तानपुर से इनकी मजबूत दावेदारी है। पिछली बार मामूली अंतर से चुनाव हारे थे, लगभग 1100 वोटों से, और 2027 में दोस्तों अखिलेश यादव एक बार फिर इनको सुल्तानपुर सीट से मैदान में उतारेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकप्रियता इन्हीं की चल रही है, चर्चा भी इन्हीं की चल रही है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इसके लिए इनको लोग चाह भी रहे हैं। दोस्तों, अगला नाम आता है गुड्डन राज पासी हैं। बाबागंज विधानसभा सीट है दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले की सीट है, जो कि जनसत्ता दल के विनोद सरोज इस समय विधायक हैं यहाँ पर, और गुड्डन राजपासी लगातार मेहनत कर रहे हैं और जनता चाह भी रही है
कि गुड्डन राज पासी को मैदान में उतारा जाए। दोस्तों, इनका नाम है अगम मौर्य। इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों आंवला से। प्रमुख दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं। पिछली बार बिथरी जैनपुर से लड़े थे, लेकिन अब की बार इनको आंवला से चुनाव लड़ाया जाएगा और आंवला से पहले भी ये बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं। दोस्तों, इनका नाम है वीर सिंह पटेल। इनकी विधानसभा सीट है चित्रकूट जिले की मानिकपुर सीट। चित्रकूट जिले में 2 सीट है, चित्रकूट और मानिकपुर। मानिकपुर में 1048 वोटों से मामूली अंतर से हार गए थे। 2027 में इनको मौका मिलने की पूरी गुंजाइश है। दोस्तों, आपके सामने है अनिल प्रधान, चित्रकूट के विधायक। इनको मौका 2027 में मिलेगा फिर। आपके सामने है दोस्तों बाजीगर वर्मा। बाजीगर वर्मा की पत्नी है शारदा वर्मा, लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र से। दोस्तों, इनकी मजबूत दावेदारी है। लोग इनको चाह रहे हैं कि इनको टिकट मिले और 2027 के चुनाव को लेकर इनकी अच्छी तैयारी चल रही है। आप लोगों की क्या राय है बाजीगर वर्मा के बारे में? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आपके सामने मैंने जो नाम बताए उनमें और नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि कांग्रेस के नेताओं के नाम। कांग्रेस के कौन कौन से दावेदार हैं जिनको समाजवादी पार्टी कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर उतारा जा सकता है? दोस्तों, आपके सामने गार्गी पटेल हैं। मुगल सराय विधानसभा सीट है दोस्तों, चंदौली जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी से इनको 2027 में मौका मिल सकता है, मुगल सराय से। दोस्तों, वहीं पर पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा सीट से 4 दावेदारों का नाम आ रहा है। आरती महेंद्र पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। राजकुमार उर्फ राजू, अजय भारती और अशोक राजा। आपकी क्या राय है बताइए? संभावित दावेदार यही है। दोस्तों, कांग्रेस में अगर हम बात करें तो सदल प्रसाद बांसगांव की सुरक्षित विधानसभा सीट से मैदान में उतर सकते हैं। वहीं पर कानपुर से दोस्तों आलोक मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर 2027 में मैदान में उतर सकते हैं। मजबूत है, यही लोग उतरेंगे। अर्चना पांडा सपा में थी, कांग्रेस में चली गई हैं। इनकी विधानसभा शिकारपुर है। शिकारपुर विधानसभा दोस्तों बुलंदशहर जिले की सीट है। बहुत ही लोकप्रिय हैं अर्चना पांडा। इनको 2027 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है, प्रबल संभावना है। फरंदा से विधायक वीरेंद्र चौधरी, महाराजगंज जिले की सीट, लोकसभा का चुनाव लड़े थे। थोड़ी सी कंजूसी रह गई, नहीं तो चुनाव जीत जाते। हालांकि कोई बात नहीं। आराधना मिश्रा मोना जी, जो कि विधायक हैं दोस्तों, प्रमोद तिवारी जी की बेटी हैं। इनके पिताजी सांसद हैं राज्यसभा के। इनको भी 2027 के लिए मौका मिलेगा। दोस्तों, तमकुही राज विधानसभा सीट है, जो कि कुशीनगर जिले की सीट है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर मजबूत दावेदार जो चुनाव जीत सकते हैं, उन्हीं का नाम हम आपको दिखा रहे हैं अभी। इनको मैदान में उतारा जा सकता है। दोस्तों, सुभाष पाल आपके सामने है। इनकी विधानसभा सीट आप सभी साथी जानते होंगे। अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। कांग्रेस के टिकट पर इनका चुनाव लड़ना तय है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर इनकी सीट जा रही है कांग्रेस के खाते में। सीट कौन सी है आप लोग बताइएगा। दोस्तों, नीरज त्रिपाठी हैं, प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र, कांग्रेस के नेता हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर अगर कांग्रेस के खाते में सदर सीट जाती है तो इनको मौका मिलेगा। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने विजय पासी हैं, जगदीशपुर विधानसभा सीट है। इनको समाजवादी पार्टी से मौका मिलेगा, कांग्रेस से मौका मिलेगा। बहुत मजबूत है, ये भी हम आपको बता दें। दोस्तों, रामनाथ सीकरवार जनता का फौजी, इनको फतेहाबाद विधानसभा सीट है आगरा जिले में। इनको मौका मिलने जा रहा है। वहीं पर दोस्तों प्रदीप सिंघल जी हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के हैं। इनको तिलोई विधानसभा सीट से, अमेठी जिले की सीट है, मौका मिलने जा रहा है। दोस्तों, राम प्रताप सिंह हैं, गौरा विधानसभा सीट है, कांग्रेस से लड़े थे, 35,000 वोट 2022 में पाए थे। इनको मौका मिलेगा।
अखिलेश प्रताप सिंह लोकसभा का चुनाव लड़े थे। इनकी विधानसभा सीट का नाम जो है दोस्तों रुद्रपुर विधानसभा सीट से इनको मौका मिलने जा रहा है। अनुग्रह नारायण सिंह है दोस्तों, बहुत ही मजबूत, आधुनिक युग का गांधी इनको कहा जाता है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी को हराने के लिए तैयार हैं प्रयागराज दक्षिण से। दोस्तों इनकी विधानसभा सीट है पिंडरा विधानसभा सीट, वाराणसी जिले की सीट है। अजय राय अकेले चुनाव हार जाते हैं, 45-50 हज़ार वोट तक पहुंचते हैं, लेकिन जब कांग्रेस सपा का गठबंधन रहेगा जीत लेंगे। दोस्तों इनका नाम है अमन मणि त्रिपाठी। कांग्रेस पार्टी से इनको 99वां विधानसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। अंजनी सरोज हैं, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, भदोही जिले की औराई विधानसभा सीट पर नंबर 1 पर इनका सर्वे चल रहा है। इनका नाम अमरजीत सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं दोस्तों, वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य हैं, बिलासपुर सीट है, रामपुर जिले से इनका चुनाव लड़ना तय है। पिछली बार मामूली अंतर से हारे थे 1500 में। इनका नाम है यासर शाह। दोस्तों बहराइच सदर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख दावेदार हैं, पिछली बार 4000 से हार गए थे। तो इनका नाम मैंने इनका नाम है दोस्तों सूरज सिंह, गोंडा सदर से समाजवादी पार्टी के दावेदार भी हैं, प्रत्याशी भी आप इनको मान सकते हैं। दोस्तों आपके सामने है दरियाबाद विधानसभा, रीतीश कुमार सिंह रिंकू, इनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं दरियाबाद में। आपकी जो भी राय हो बताइए। मैंने संभावित प्रत्याशियों के नाम बताए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।